नमस्ते दोस्तों। क्रिकेट के मैदान से आ रही है एक ऐसी खबर जो हर नेपाली के दिल को गर्व से भर देगी। जिस नीदरलैंड्स ने एक समय नेपाल के सामने 227 रन बनाने के लिए भी संघर्ष किया था, उसी टीम ने हाल ही में स्कॉटलैंड के खिलाफ 359 रनों का विशाल लक्ष्य सफलतापूर्वक छेद करके इतिहास रच दिया। और इस बात से एक बार फिर साबित होता है कि नेपाल की गेंदबाजी किस उच्च स्तर की है। खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जब बात नेपाल क्रिकेट की आती है तो हर गोरखाली योद्धा का वंशज हर परिणाम को सम्मानपूर्वक स्वीकार करता है। हारी हुई बाजी को पलटने का माद्दा रखने वाला नेपाल कभी किसी के सामने झुका नहीं है। और आज क्रिकेट ने न केवल नेपाल का नाम रोशन किया है, बल्कि हर नेपाली का सिर भी गर्व से ऊंचा कर दिया है। नेपाल की क्रिकेट इन दिनों इतनी चर्चा में है कि नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स खुद एक प्रेस वार्ता में नेपाल के खेल से प्रभावित दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेपाल इस समय शानदार क्रिकेट खेल रहा है और नेपाल को हराना बेहद मुश्किल है। साथ ही उन्होंने नेपाल की गेंदबाजी की भी खुलकर तारीफ की। दोस्तों, जब विरोधी भी आपकी तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए कि आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आज नेपाल और नीदरलैंड्स के बीच एक बेहद रोमांचक T20 मुकाबला होने वाला है। इस मौके पर कप्तान एडवर्ड्स ने कहा है कि उनकी टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। उनकी यह बात सुनकर वाकई खुशी हुई, क्योंकि यह दर्शाता है कि नेपाल ने अपनी छाप छोड़ी है। हमारे साथ हैं हमारे कृष्ण समान स्टुअर्ट लॉ, जो जीत के लिए नई रणनीति बनाने में माहिर हैं। वे दुश्मन की दीवार तोड़ने की कला जानते हैं, उनकी कार्यकुशलता महान है और वे अपने शब्दों से खिलाड़ियों को पूरी तरह से प्रेरित कर सकते हैं। अब नेपाल की ताकत पहले से दोगुनी हो गई है। यह युद्ध हमें जीतना ही होगा, हार का कोई विकल्प नहीं है। नेपाल जानता है कि नए युग में प्रवेश करने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और यही वजह है कि विरोधी भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर है। जब जंगल का राजा शेर पूरे जोश में होता है तो अन्य जानवर भूलकर भी उसके करीब नहीं आते। आज नेपाल शेर की तरह दहाड़ रहा है, कल नेपाल शिकार करेगा। सामने विरोधी कमजोर नहीं है, लेकिन टक्कर जबरदस्त होगी। यह टकराव किसी फिल्म से कम नहीं होगा और इस टकराव से नेपाल और भी निखर कर निकलेगा। मुझे तो पूरा विश्वास है। हालांकि सोमपाल कामी और गुलशन झा के बाहर होने से नेपाल की टीम में कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जैसे लोकेश बम, रूपेश सिंह और किरण थगुन्ना। खास बात यह है कि स्टुअर्ट लॉ खुद लोकेश बम से प्रभावित हैं, इसीलिए उनके खेलने की संभावना अधिक है। अगर मैच बल्लेबाजी पिच पर खेला गया तो नेपाल बहुत ही विस्फोटक प्रदर्शन कर सकता है। पिछले 5 T20 मुकाबलों में नेपाल और नीदरलैंड्स दोनों ने 3-3 मैच जीते हैं, जिससे यह तय है कि टक्कर जबरदस्त होगी। लेकिन फिर भी नेपाल का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। अब मेरा सवाल आपसे है दोस्तों, क्या लोकेश बम को मैच में मौका मिलना चाहिए? अगर हां, तो किसकी जगह? आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट्स में जरूर साझा करें। जय हिंद, जय नेपाल।